जब भी आपको प्रिंसिपल दिया हुआ रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ रहेगा और टाइम दिया हुआ रहेगा, तब आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालने के लिए, तो हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को फोकस कीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देखो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी होगा, अगर हम लोग बात करते हैं कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे बच्चों, ठीक है। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं और 2 साल, मतलब एसआई की बात करेंगे। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। एसआई की बात करेंगे, एसआई क्या होगा, और इसका फिर सीआई क्या होगा, और 2 साल का सीआई और 2 साल का एसआई का डिफरेंस क्या होगा। अब हम आपसे पूछते हैं, है ना, कि कोई प्रिंसिपल दिया हुआ है, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और कोई टाइम दिया हुआ है, तो बताइए पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा। नहीं, तुम बताओ। पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या हुई। हाँ, यही पूछे थे, जानता है। आयरन मूवी का थॉर देखा, थॉर ना होता सर देखे सर। ऊपर जाएंगे मारेंगे उसका हथिया से ना, तुम पता नहीं चलेगा कि तुम कहां गया है। समझा, कितना चीजें आसान है। जीरो होगा पहला साल का, यानी फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा इक्वल होता है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आज बाबूजी को फोन करेंगे, अब भरदम सुनाएंगे तुमको, नहीं तेरा बाबूजी को, कि बेटा नहीं पढ़ता है, तुम्हारे बारे में सुनाएंगे, है ना। अब बताओ बच्चों, देखो एक्चुअली हम आपको कल ही बता दिए थे, कल भी एक मेथड पढ़ाए थे। लास्ट जो मेथड पढ़ाए थे उसमें भी हम आपको सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालने के लिए सिखाए थे। लेकिन अगर मान लो कि आप ऐसा नहीं निकाल सकते, तो कुछ कुछ और मेथड भी हमारे पास है, कैसे डायरेक्ट सीआई और एसआई निकाल सकते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होगा ना, तो कैसे सीआई और एसआई निकाल सकते हैं, हम इन वीडियो में इन कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। एक बार बताओ बच्चों ध्यान से, कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट तेरा 1% होगा ना, तो 2 साल में 2 साल का एसआई जो होगा, पहला साल का भी 1% और दूसरे साल का भी 1%, तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा बच्चे, 2%। ठीक है, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 2%। तो ये हमारा कितना हो गया बच्चों, 2%। लेकिन बोलता है ना कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता, तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट होता है जिसमें कि प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किए हैं, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे ही हमें इंटरेस्ट मिला है। अगर 1% प्रत्येक साल है, तो 2 साल में, पहला साल भी 1%, दूसरा साल भी 1%, तो टोटल मिलाकर 2 साल में इंटरेस्ट कितना होगा, 2%। लेकिन अगर बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो इंटरेस्ट पे तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, और साथ में प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। अब ध्यान से देखना, जब कंपाउंड इंटरेस्ट लिखे बाबू, तो डबल तो होगा, डबल तो होगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 2 से ज्यादा ही होगा। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एसआई, कब, जब 2 साल का हो। ठीक है, अब बताओ ये 2 हो गया बाबू, और इसमें क्या करना, पहले इसका डबल करके यहां लिखोगे, जो भी रहेगा, 4 रहेगा तो 8 हो जाएगा, और 1 पहला क्या करोगे, 1 को डबल करोगे तो डबल 2 हो जाएगा बाबू। 1 को डबल किए 2 हो गया, और दूसरा बार क्या करोगे, 1 का स्क्वायर लिखोगे, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दोनों होता है, लिख दिए तब, नहीं तो सब 2 बोलता ना 2, पक्का। तो बताओ 0 का स्क्वायर क्या होता है, 1 या 0। 0 का स्क्वायर 0 होता है क्या 1 होता है, जल्दी बोल। कॉन्फिडेंस है तेरे में, नहीं है डर के बोल रहा है, क्या बेइज्जती मेरा हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अरे छोटा कैसे हो गया मेरा, भाई मेरे, तुम थोड़ा लार्जे रहो। ये भी नहीं संभलता हमसे, बताओ, जान रे। हाँ, गुस्सा आ गया,
ये भैया तुम लिखो, ठीक है। अब क्या करना है कि पहला तो एक को डबल करके 2 लिख दिया और एक का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 1, लेकिन पॉइंट के बाद एटलीस्ट 2 डिजिट होना जरूरी होता है। तो एक अपने मन से यहां पर 0 दे देंगे और यहां पर दे देंगे 1, यही हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना हो जाएगा 0.001, 0.001 ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सुनो ध्यान से बताइए। अभी 2% लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोल, 4। ये कितना जाएगा बाबू 4, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4। इसको क्या बोलेंगे बच्चों 2 साल का। अगर तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है तो उसका 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बच्चों 4। क्यों हो जाएगा 4, ठीक है ना। सपोज करो एग्जांपल कैसे बनाएंगे, इसका एक एग्जांपल भी समझाते हैं। मान लो कि तेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है, अब 500 रुपया का तुमको निकालना है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो 2% पहला साल, 2% दूसरा साल, तो टोटल कितना हो गया बच्चों 4%। तो 500 का 4% निकालेंगे कितना हो जाएगा 20। 500 का 4% 20 हो गया गाने का। तो अगर बोलेगा 500 का ना कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो तो हम कितना निकालेंगे 500 का 4.404% निकाल देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा गाने का। और अगर बोलेगा डिफरेंस निकालो तो कितना निकाल देंगे बच्चों 0.04%। कितना निकाल देंगे 0.04%, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस तो यही है ना बाबू। अच्छा अब तुम लोग बोलना 3% का कितना हो जाएगा, जल्दी बोल 6। यहां पर बोल क्या हो जाएगा 6 और 0.9%। डिफरेंस कितना जाएगा बच्चों 0.9%। डिफरेंस कितना जाएगा 0.9%। अब बताओ बच्चों 4% का कितना हो जाएगा बच्चों 8%, और ये कितना जाएगा 8.16%। कितना जाएगा 8.16%, 0.16% हो गया। लिख लोगे ना? चलो जल्दी से बताना, तुम लोग बताना। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। बताइएगा फटाक फटाक से क्या होगा, एकदम फास्ट, एकदम पूरा कंसंट्रेट करके बताना मेरे को जल्दी से। चलो ये हो गया 5, तो ये क्या होगा 10। ये कितना होगा बच्चों 10.25%। और डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों, क्लियर ना, ठीक है ना। चलिए 6%, 12 बोलो सब भाई 36%, वेरी गुड। और डिफरेंस कितना जाएगा बच्चों, वेरी गुड। चलिए 7 का कितना होगा 14, यहाँ पर कितना हो जाएगा 49, इतना पे कितना हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए 8 का कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कितना हो जाएगा, वेरी गुड। और ये कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, बहुत अच्छा, तुम लोग तो स्मार्ट हो गया। चलिए 9% का कितना हो जाएगा बच्चों 18.81%, और डिफरेंस कितना है बच्चों 0.81%। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यार, समझ में आएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन था उस पे देखते हैं 2 तरीके से बनाएंगे और कैसे बनाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वही बात बोलते हैं, कंपटीशन आपको साम दंड भेद, जो बोलते हैं ना कि बल से भी दिमाग, बल से भी स्ट्रांग होना होगा, दिमाग से भी होना होगा, हर तरीके से आपको स्ट्रांग होना होगा, तभी आप काम कर पाओगे, अन्यथा काम नहीं कर पाओगे या बना नहीं पाओगे। अब उसको बनाने के लिए सोचते हैं कि भाई जहां पर जैसा जरूरत पड़ेगा। अच्छा बताओ, तुमको जिस रास्ते में जाना है उस रास्ते में तेरा रोड भी है और नदी भी है, तो रोडवा में क्या करे, रोडवा में तो बाइक से जाएगा, नदियों में बाइक पे से जाएगा, किस नाव करना तो चेंज करते हो कि नहीं करते? अरे तुम जिद पे करोगे नदी जिस दिन सूखेगा उसी दिन अपना बाइक से पार करेंगे, साला नदी सूखेगा भी नहीं, तुम पार भी नहीं कर पाएगा, है ना, तो पिछड़ जाओगे। तो वही चीज होता है। अब आइए हम बनाने का 2 बेटर, एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोला था कि प्रिंसिपल मेरा 500 है बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है बच्चों, अब बोला सीआई और एसआई का डिफरेंस बताओ। जैसे मेरे पास 4% आएगा, सीआई एसआई का डिफरेंस मेरा 0.16 होगा कि नहीं होगा, बता दो, बताओ ना यार, होगा ना। बस 500 का कितना निकालना है, 500 का कितना निकालना है 0. कितना है, इसको उड़ाएंगे, अगर इस परसेंटेज के कारण भी 0 दे देंगे बच्चों और इसके कारण भी 0 दे देंगे तो ये इससे उड़ गया,
उड़ गया ना अब तो मैं 16 बच्चे बोलो 80 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100 कितना 4/5 को डिवाइड करो कितना हो जाएगा 0.8 समथिंग आ जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब था कि हमें ये क्या निकला 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। हम 2 साल का कंपाउंड अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता 4% था तो 8% निकालते हैं ना इसका, तो 500 का 8% निकालेंगे बच्चों 8 × 40 यानी कितना हो जाएगा 40। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता क्या करते हैं 500 इंटू 8% इंटू कितना हो जाता इतना डिवाइडेड बाय कितना हो जाता 100 इंटू 100 इसको हटा दिया परसेंटेज का 100 आ गया। अब इसको इससे काट देंगे और जो कटेगा काट दो आंसर निकाल लेना आराम से। ठीक है, तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का डायरेक्ट मेथड। अगर अभी कभी भी आपको सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया निकालने के लिए दे दे तो आप सिंपल 5% देगा तो सीआईएसआई का डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों 0.25%। कितना हो जाएगा 0.25%। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।